हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है टी इंटू वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश प्लस के 4 टी वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको 0। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। टी वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश प्लस के 4 टी वाई इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y0 इज इक्वल टू 3। y0 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 एंड y डैश 0 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी भाई 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जरा समझने की कोशिश करना। आज के बाद अगर कहीं लिखा हुआ होगा t इंटू वाई डैश तो इसका मतलब निकलेगा माइनस डी ओवर डी पी वाई डैश जो भी है। अगर कहीं लिखा हुआ होगा टी स्क्वायर वाई डैश तो इसका मतलब निकलेगा d2 ओवर डी पी स्क्वायर वाई डबल डैश। ओके, मतलब यह है कि अगर t की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव लेना है, जितना भी t की पावर है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ भी देखो आप t की पावर 1 है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन, t की पावर 2 है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन। अगर ये t की पावर ऑड हुई तो माइनस का साइन, और अगर इवन हुई तो पॉजिटिव साइन। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ t की पावर 3 वाई सिंगल डैश तो इसका मतलब निकलेगा माइनस 3 बार डिफरेंशिएशन d3 ओवर डी पी की पावर 3। ओके, 3 बार डिफरेंशिएशन और किसका डिफरेंशिएशन वाई डैश का डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना। अगर कहीं 4 बार होगा तो ये फिर पॉजिटिव आ जाएगी। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैंने इसको जो है ना आपको छोटी सी बात बतानी थी, मैंने आपको समझा दी है। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ चल रहा हूँ, ज़रा देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। ओके, तो ये बना मेरे पास एल ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस एल ऑफ वाई डैश प्लस 4t एल ऑफ, ये मैंने एल गलत लिख दिया यहाँ पे, 4t 4 एल ऑफ टी वाई इज इक्वल टू बराबर में है 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस t का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन यानी d ओवर डी पी। क्लियर है ना। और d ओवर डी पी किसका है भाई, एल ऑफ वाई डबल डैश का। क्लियर। प्लस ये बना एल ऑफ सिंगल वाई डैश और प्लस ये हो गया 4 और सिंगल टी आने की वजह से -1 ले लिया मैंने, और ये बन जाएगा d ओवर डी पी और ये हो जाएगा एल ऑफ वाई बराबर हो जाएगा आपके पास 0। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाया, ये मेरे पास बना माइनस के d ओवर डी पी। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर करा चुका हूँ। यहाँ बनेगा मेरे पास कितना, पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। आप फार्मूला जानते हो। ओके, प्लस अगले वाला बना मेरे पास कितना भाई, पी एल वाई, ये बना मेरे पास पी एल वाई माइनस वाई 0 और उससे अगला वाला बना माइनस के 4 डी ओवर डी पी एल ऑफ वाई बराबर किसके है 0 के। ओके, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ओके, एल ऑफ वाई डबल डैश का जो फार्मूला होता है कितना होता है भाई, पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0
माइनस वाई डैश ज़ीरो, जिस फार्मूले का मैंने यूज़ किया है। और एल ऑफ वाई डैश का फार्मूला होता है कितना होता है, पी एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो, सॉरी पी एल वाई माइनस ये वाई ज़ीरो होता है, ये मैंने गलती से पी गलत लिख दिया है। माइनस कितना होता है भाई, वाई ज़ीरो। आप भी जानते हो ये दो फार्मूले होते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी सीरीज चल रही है, आपको पता है। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर भी बार बार इन फार्मूलों को बता रहा हूँ मैं, लेकिन चलो एक बार और बता दूंगा, कोई स्टूडेंट नया भी हो सकता है भाई। ओके, इन दोनों फार्मूलों का यूज़ मैंने यहाँ किया। एल ऑफ वाई डबल डैश की वैल्यू ये देखो, ये फार्मूला सेम लिखा हुआ है। ओके, एल ऑफ वाई डैश की वैल्यू देखो, ये फार्मूला सेम लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपके सामने है। ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो गया आपके सामने है, और ये हो गया एल वाई बार। क्लियर। अब मैंने क्या करा भाई, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट एल ऑफ वाई बार, एल ऑफ वाई को मैंने लिख लिया, मान लिया मैंने वाई बार अपनी सुविधा के लिए। इसको मैंने सपोज कर लिया कि थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो ये इसके बराबर है। बस ये है कि यार छोटा सा स्टेप हो जाएगा और तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास निकला माइनस, ये बना डी ओवर डी पी। ओके, और ये बना यहाँ पर कितना, पी स्क्वायर वाई बार बना, माइनस के पी वाई ज़ीरो बना, माइनस के वाई डैश ज़ीरो बना, और प्लस के कितना बना भाई, ये बन गया पी, ये स्टेप निकल गया वाई बार, माइनस के वाई ज़ीरो, माइनस के 4, ये हुआ डी ओवर डी पी, और ये बन गया कितना, वाई बार। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बराबर सारा दे रखा है ज़ीरो के। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो निकला हुआ है भाई, वो ये निकला हुआ है माइनस डी ओवर डी पी। ओके, यहाँ बना हुआ है मेरे पास कितना भाई, पी स्क्वायर वाई बार, पी स्क्वायर वाई बार, माइनस के पी वाई ज़ीरो, माइनस पी वाई ज़ीरो बना हुआ है, माइनस वाई डैश ज़ीरो बना हुआ है। यही तो बना हुआ है ना भाई। और अगले वाला स्टेप जो बना हुआ है मेरे पास, वो बना हुआ है इसके बाद प्लस के, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है स्टेप को, ये बना हुआ है पी वाई बार। ओके, माइनस के वाई ज़ीरो, माइनस ये स्टेप बना हुआ है वाई ज़ीरो, और इसके जस्ट बाद जो है माइनस के 4 बना हुआ है, और यहाँ बना हुआ है डी ओवर डी पी, डी ओवर डी पी, और ये बना हुआ है वाई बार बराबर है ज़ीरो के। ज़रा बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं। बाउंड्री कंडीशन आपको ये दी हुई है, देखो आप ध्यान से, दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट क्या है बट भाई, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0। मैंने इस कंडीशन का यूज़ किया। जैसे ही मैं कंडीशन का यूज़ करूँगा, ये निकला डी ओवर डी पी, कितना बनेगा भाई, ये बना डी ओवर डी पी, तो ये बना, और यहाँ बना कितना, पी स्क्वायर, ये वाई बार एज इट इज, माइनस पी इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू डाल दी जो कि 3 हुई, माइनस वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू 0 आपके सामने है, प्लस ये हुआ पी वाई बार, माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली जो कि 3 है। ओके, आपके सामने है 3 आ गई, माइनस 4, ये हुआ डी ओवर डी पी, और ये हो गया वाई बार बराबर हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से बना मेरे पास, ये हुआ डी ओवर डी पी, ये बना मेरे पास कितना, पी स्क्वायर वाई बार, माइनस के 3p आपके सामने है, प्लस के पी वाई बार, माइनस के 3, माइनस 4, ये हुआ डी ओवर डी पी, और ये बन गया मेरा वाई बार बराबर हो गया 0 के। अब ज़रा इसको देखो, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। माइनस का निशान तो एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन,
ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज पी स्क्वायर एज इट इज, ये बना डी ओवर डी पी वाई बार प्लस, अब की बार वाई बार एज इट इज, ये बना डी ओवर डी पी और ये हो गया पी स्क्वायर आपके सामने है। माइनस से देखो ये माइनस के निशान से प्लस हो जाएगा, प्लस 3, ये बना डी ओवर डी पी डिफरेंशिएशन ऑफ पी प्लस ये हुआ पी वाई बार और ये हुआ -3 और ये हुआ -4, ये हुआ डी ओवर डी पी और ये बन गया वाई बार बराबर दे रखा है 0 के। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो क्या आता है मेरे पास, माइनस पी स्क्वायर, ये हुआ माइनस के कितना भाई, माइनस के पी स्क्वायर डी ओवर डी पी वाई बार माइनस के पी स्क्वायर, ये बना डी वाई बार ओवर डी पी। अगले वाला स्टेप कितना बना भाई, ये प्लस वाई बार, देखो आप ये माइनस के वाई बार 2p वाई बार 2p माइनस के 2p वाई बार और प्लस के 3 और ये बना पी वाई बार -3 पी वाई बार माइनस के 3 माइनस के 4 डी वाई बार ओवर डी पी बराबर 0 के। देखो आप ध्यान से देखना, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट और इस स्टेप के अंदर से मैंने माइनस के डी ओवर डी पी कॉमन ले लिया, कितना बचा, ये बना पी स्क्वायर प्लस के 4 आपके सामने है, ओके, और -2p वाई बार प्लस पी वाई बार, सिंगल पी वाई बार बच गया भाई, माइनस के पी वाई बार बचा, माइनस के पी वाई बार बराबर 0 के। आपको दिख रहा होगा आपके सामने है, माइनस कॉमन लेकर के इसको ख़त्म कर दिया मैंने भाई, ओके। जैसे ही माइनस कॉमन लेकर के मैंने इसको ख़त्म किया तो ये बना मेरे पास कितना भाई, ये हुआ पी स्क्वायर प्लस के 4 और यहाँ मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है बेटा, ये वाई बार है यहाँ पे, ओके, ये गलती से मेरा छूट गया वरना डिफरेंशिएशन होता, ये वाई बार है बेटा यहाँ पे, रुको एक मिनट में इसको सही करता हूँ, ये यहाँ पे गलती से मेरा ये देखो आप वाई बार छूट गया लिखना, ये है यहाँ पे वाई बार, रुको एक मिनट के लिए गड़बड़ हो रही है, सही हो जाएगा, 1-2 सेकंड लगेगी मुश्किल से, मैं ज़्यादा दबा करके लिख रहा हूँ जिसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा है, वाई बार क्लियर है ना भाई। और यहाँ कितना बना भाई, ये हुआ डी वाई बार ओवर डी पी और प्लस के कितना हो गया भाई, ये प्लस के कितना हुआ भाई, माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस के पी वाई बार बराबर 0। ध्यान से देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है और 12th क्लास वाली है। मैंने बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, बाय यूजिंग किसका यूज करा मैंने, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन का मैंने यूज़ करा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बार, ध्यान से देखना बड़े आराम से लिखा जा सकता है जिस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, चाहो तो आप वैसे कर लो, ये लो अलग अलग करके दिखा दूंगा मैं आपको। आप इसको लिख सकते हो बेटा पी स्क्वायर प्लस के 4 इंटू डी वाई बार ओवर डी पी बराबर माइनस के पी वाई बार, ओके।
मैंने पी वाले स्टेप को अलग करा और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो आप अगले वाले पेज पर लिखूँगा मैं, चलो ये लिख देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस के 4 तो ये हुआ, और ये हुआ डी वाई बार इज इक्वल टू हुआ माइनस के पी वाई बार इंटू डी पी। अब यहाँ से पी का स्टेप अलग करके देखो बेटा, वाई बार वाला स्टेप तो बनेगा डी वाई बार अपॉन वाई, आपके सामने है, बराबर उधर बनेगा कितना भाई, माइनस के पी डी पी। ये कितना बनेगा भाई, देखो आप ध्यान से, ये तो हो जाएगा माइनस के पी डी पी माइनस पी इंटू डी पी बटे कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस के 4। क्लियर। अब इस लाइन को मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको मैंने ऐड करा, ध्यान से देखो आप, ये वाली जो लाइन है, ये जो लास्ट लाइन है मेरे पास, इसको लिख रहा हूँ मैं अगले पेज के ऊपर, ये वाली, और इस निशान को जो है ये इधर से इधर लेकर के जाऊँगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ओके, चलो ये मेरे पास कितना बनकर के आया, क्या बना भाई, ये बना डी वाई बार ओवर वाई बार प्लस यहाँ बना मेरे पास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4 और इंटू डी पी, आपके सामने है, बराबर 0। वेरिएबल सेपरेबल की मैंने यूज़ किया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आप समझ जाओगे, राइटिंग से नहीं समझ पाओगे तो वैसे समझ जाओगे। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये हुआ इंटीग्रेशन डी वाई बार, इंटीग्रेशन ऑफ इधर बना डी वाई बार ओवर वाई बार प्लस इंटीग्रेशन पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 4 इंटू डी पी बराबर 0। क्लियर है ना, यहाँ तक कि तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन तो हुआ log वाई बार, log बना, और ये तो हुआ वाई बार प्लस, जरा इसको सॉल्व करके देखो, अगर मैं पी स्क्वायर प्लस 4 को टी मान लूँ, इस सारे को अगर मैं मान लिया टी मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2p, और ये हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा डी, और यहाँ से पी डी पी की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, 1/2 होगा, और ये हो जाएगा डी। ओवरऑल इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन पी डी पी की वैल्यू डी अपॉन टी, देखो आप अपॉन टी, तो बराबर जब इसको इंटीग्रेशन करूँगा, इधर कांस्टेंट मान सकते हो आप, चलो log C1 ले लो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन पर ले सकते हो, मैंने log C1 ले लिया। इधर तो बना मेरे पास log वाई बार प्लस 1/2 बना, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, क्या log t नहीं है, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, log C1। अगले वाले पेज पर देखता हूँ, यहाँ पेज की कमी लग सकती है, कितना बना मेरे पास भाई, log y, इस तरफ तो बना हुआ है log y बार इज, और log y बार के बाद है प्लस के, ये बना हुआ है 1/2, ये बना हुआ है log t इज इक्वल टू, उस तरफ बना हुआ है log C1। ओके, आगे देखते हैं, t की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर प्लस के 1 है, आपके सामने मैंने t की वैल्यू डाल दी, और जैसे ही मैंने यहाँ t की वैल्यू डाली तो ये बना मेरे पास log y बार, ये हुआ प्लस के 1/2 log कितना बना भाई, ये पी स्क्वायर प्लस के 4 बन गया, इज इक्वल टू कितना बन गया, log C1। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने log प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये बन गया log y बार प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं log पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है log C1। ओके, इसको लिखा जा सकता है log y बार प्लस 1/2 की वजह से रूट लग जाएगा इसके ऊपर log, ये हो जाएगा बेटा अंडर दी रूट पी स्क्वायर प्लस के 4,
बराबर log C1, इसको मैं इधर लेकर क्या चेंज कर दिया मैंने इसकी दिशा, तो ये हुआ मेरे पास log y बार बराबर, एक तो बना मेरे पास log C1 माइनस log अंडर दी रूट पी स्क्वायर प्लस के 4। मैंने इन दोनों के ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये कितना बना भाई, log y बार इज इक्वल टू कितना बना, देखो आप, ये बन गया log C1 बटे अंडर दी रूट पी स्क्वायर प्लस के 4। मेरा log से log कैंसिल हो गया, y बार इज इक्वल टू बना C1 बटे अंडर दी रूट पी स्क्वायर प्लस के 4। मैंने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करा, मैंने करा टेकिंग एल इन्वर्स बोथ साइड, और y बार आप जानते हो, y बार की जो वैल्यू थी वो थी एल ऑफ y, आपको पता है। मैंने y बार की वैल्यू डाली, ये हुआ, और लाप्लास इन्वर्स भी लिया, एल इन्वर्स एल वाई तो इधर बना, बराबर हो जाएगा, ये होता है एल इन्वर्स बना इधर c बटे अंडर दी रूट पी स्क्वायर प्लस के 4। क्लियर, इससे ये ख़त्म। ये फार्मूला जो है ना, ये वाला मैं आपको बता दूंगा कहाँ से था और कैसे था, ये वाला जो मैंने पीछे सपोज किया था। तो यहाँ मेरे पास बना वाई बार अब तो ये वाई आ चुका, वाई इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है ना बेटा, इस सारे का फार्मूला होता है C1 तो कांस्टेंट है, ये तो मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके, C1 तो ये है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है J02T, J02T। अब ये J02T क्या है, कैसे है, ये स्पेशल फंक्शन है, ओके, आप अगली क्लास के अंदर जो है ना इसको पढ़ोगे। क्लियर है ना, समझ में आती है मेरी बात। अब अगर यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगा करके और आगे सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, देखो आप, मैं और भी सॉल्व करूँगा। वैसे तो मेरा ये आंसर निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और भी सॉल्व हो सकता है, उसको देखो आप। यहाँ मेरे पास जो निकला हुआ है बेटा, वो ये निकला हुआ है y इज इक्वल टू, जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है C1 J02T, ओके, ये मेरा निकला हुआ है। बट मेरे को जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसको देखो आप, बट गिवन दैट, बाउंड्री कंडीशन को देखो आप जरा सा, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y0 इज इक्वल टू 3। मैं इसका फिर से यूज़ करूँगा, ओके, मैंने फिर से यूज़ किया, बट y0 इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को कितना, 3, ओके। जैसे ही मैंने इसका यूज़ करा तो इधर मेरे पास ये y0 की वैल्यू है, ये वाली y0 की वैल्यू है, तो इधर तो बना 3 इज इक्वल टू बन गया मेरे पास C1, और ये बन गया मेरे पास J0 t की वैल्यू 0 डाल करके 0, ओके। बट एक फार्मूला और भी होता है बेटा, J00 इज इक्वल टू होता है 1। स्पेशल फंक्शन का केस है बेटा, ये MSc का केस है, ये आपको यहाँ अगर BSc का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको ये दोनों के दोनों फार्मूले याद रखने होंगे। MSc का कोई अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, ये टॉपिक ऐसा है, कुछ जगह BSc में डला हुआ है, कुछ जगह MSc के अंदर डला हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो है ही, लेकिन BSc और MSc में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डला हुआ है, ओके। तो ये स्पेशल फंक्शन का केस है, ओके, मैं इसकी स्टडी आगे कराने वाला हूँ, तो वहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला है, BSc वाले स्टूडेंट्स को रटना पड़ेगा, जबकि MSc वाले इसको जानते हैं, उसका प्रूफ है, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, ये निकल करके आया 3 इज इक्वल टू C1 हो जाएगा, और C1 की ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा यहाँ, तो y इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा बेटा मेरे पास कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 3 J0 और 2T, और ये यही हो जाएगा मेरा आंसर। मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके, बाय।